Hello बच्चों, let us read this question. This question says a solution of sodium metal in liquid NH3 is, और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए स्ट्रांगली रिड्यूसिंग, ऑप्शन बी ब्लू इन कलर, ऑप्शन सी गुड कंडक्टर और ऑप्शन डी स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है सॉल्यूशन ऑफ अल्कली मेटल्स इन लिक्विड NH3. सो जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनको जब हम लिक्विड NH3 में डिजॉल्व करते हैं तो कुछ इस टाइप की रिएक्शन होती है. यहाँ पे हम M से रिप्रेजेंट करेंगे अल्कली मेटल को. सो जो रिएक्शन होती है वो होती है मेटल M प्लस X प्लस वाई NH3 फॉर्म करते हैं एक मेटल कॉम्प्लेक्स M NH3 X प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन NH3 होल वाई माइनस. सो ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए इनको हम सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं क्योंकि ये सारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है. सो अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास सोडियम मेटल है जिसको हमने लिक्विड NH3 में डिसॉल्व किया है. सो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो भी कुछ इस तरीके से ही होगी कि Na प्लस एक्स प्लस वाई NH3 फॉर्म करेगा NaNH3 X प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन NH3 होल वाई माइनस. सो अभी हमने देखा कि ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे. सो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं सो कोई भी कंपाउंड इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा और रिड्यूस हो जाएगा. यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे सॉल्यूशन है सोडियम मेटल का लिक्विड NH3 में वो स्ट्रांगली रिड्यूसिंग नेचर का है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स. यानी कि जो हमारा ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है. अब हमारा ऑप्शन बी बोल रहा है कि जो सॉल्यूशन है वो ब्लू इन कलर है. सो ये जो हमारा ऑप्शन बी है वो भी बिल्कुल करेक्ट है. ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है वो डीप ब्लू या बेसिकली ब्लू इन कलर होता है. अब इसका रीज़न ये है कि ये जो हमने सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन जिसको हम अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं जो प्रोड्यूस हुआ ये क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है एनर्जी. और किस रीजन में एब्जॉर्ब करता है विजिबल रीजन में. तभी हमें डीप ब्लू कलर दिखाई देता है. सो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो विजिबल रीजन में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और जिसके कारण ये सॉल्यूशन को ब्लू कलर दे देता है. इसी कारण हमें ये सॉल्यूशन ब्लू दिखता है. सो हमारा ऑप्शन बी जो है वो भी करेक्ट है. अब हमारा ऑप्शन सी कहता है कि वो एक गुड कंडक्टर है. सो जो हमारा ऑप्शन सी है वो भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हमने देखा कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स ये एज अ गुड कंडक्टर एक्ट करेगा. यानी कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट है. अब हमारा ऑप्शन डी कहता है कि ये स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग है. सो जो हमारा ऑप्शन डी है वो इनकरेक्ट है. अभी हमने देखा कि जो सॉल्यूशन होगा वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली रिड्यूसिंग होगा क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा. बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होगा. यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए वो दूसरा कंपाउंड एक्सेप्ट कर लेगा जिसके कारण
स्ट्रांगली रिड्यूसिंग नेचर आएगा। स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग का मतलब है कि कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, लेकिन कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑलरेडी सॉल्यूशन में सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इसलिए यानी कि जो हमारा ऑप्शन डी है वो इनकरेक्ट है। सो फाइनली हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जिसमें हमसे पूछा गया है अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम मेटल इन लिक्विड NH3 इज, सो इसके जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।